जय हिंद साथियों, दृष्टि एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 13 सितंबर 2023 और आज का करंट अफेयर्स। यह वीडियो प्रतिदिन करंट अफेयर के लिए बनाया जाएगा। सभी लोग कोशिश करें कि संपूर्ण वीडियो अंतिम समय तक देखें। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण 8 खबरें रहेगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से एक प्रश्न निकल के आएगा और इसमें 8 MCQ पर हम चर्चा करेंगे और लास्ट में वन लाइनर फैक्ट पर हम बात करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से यह तैयार किया गया है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। इसको अंतिम समय तक देखिए। तो आज हम चर्चा करते हैं अफ्रीका संघ भारत की अध्यक्षता में बना G20 का ईसाई सदस्य। अफ्रीकी संघ, हम बात करते हैं अफ्रीका संघ की। यह है अफ्रीकी संघ 9 सितंबर 2023 को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। ये 2023-24 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, वनडे एग्ज़ाम है जो भी, उनमें एक प्रश्न है अपना इम्पोर्टेंट तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को, यानी एक प्रश्न ये भी आ गया कि अफ्रीकी संघ में कितने देश है, तो आंसर 55 देश शामिल है, नए सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने की घोषणा की है। इस समय G20 के नेताओं का महामंथन भारत में चल रहा तो समाप्ति हो गया है। राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की शुरुआत हुई थी। इसी कारण इस ग्रुप में नए सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ यानी AU को शामिल किया गया है। अफ्रीकी यूनियन को G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने के ऐलान के बाद PM मोदी ने अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष अली असोमनी को गले लगाकर बधाई दी। और एक इसमें प्रश्न आ गया कि यूनियन जो संघ है उसके अध्यक्ष कौन है, तो अजाली असोमनी। नेक्स्ट, अगली खबर है भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावकर को विश्व कप फाइनल में रजत प्राप्त हुआ है। भारत के तेज प्रथमेश जावकर मामूली अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए हैं और तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में रजत पदक से संतुष्ट करना पड़ा है। दुनिया के 14वें नंबर के खिलाड़ी जावरकर को स्वर्ण पदक मुकाबले में 10वीं रैंक वाले डेनमार्क के मथियास फुलरटन के खिलाफ बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। 5 सीटों के बाद खेल 148 और 148 की बराबरी पर समाप्त हुआ है, जबकि दोनों तीरंदाजों ने शूट ऑफ में 10 का स्कोर किया है। लेकिन फुलरटन को विजेता घोषित किया गया क्योंकि उनका शॉट केंद्र के करीब था। अगला पॉइंट, गोवा के राज्यपाल ने 27वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल को लॉन्च किया। गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई 27वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए आधिकारिक तौर पर मशाल की शुरुआत की है। यह शानदार आयोजन खेल और युवा कार्य मंत्रालय गोवा के सहयोग से स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफ गोवा के एक साथ कार्यायोजित किया गया था, जो राजभवन डोनापौला के दरबार हाल में हुआ। मशाल 4 दिनों तक गोवा और अन्य राज्यों से होकर गुजरेगी, खास ग्रामीण इलाकों में उत्साह और भागीदारी को बढ़ावा देगी। खेल मंत्री गोविंद गौड़े ने सभी गोवा निवासियों को खेलों की सफलता के लिए समर्थन देने और उनसे शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। लद्दाख के चौथा जो हेडलाइन है वह यह है कि लद्दाख के न्योमा में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सीमा सड़क संगठन BRO जो पूरे बॉर्डर की सीमा पे रोड बनाने का काम करता है,
BRO लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई अड्डे का निर्माण के साथ एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 सितंबर 2013 को ने जम्मू कश्मीर के देवपुर पर रखी है। यह प्रयास रणनीतिक महत्व के क्षेत्र में भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए BRO के समर्पण को दर्शाता है। न्योमा लद्दाख भारत के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, एक प्रमुख गांव के रूप में स्थित है। यह लेह जिले के भीतर एक भारतीय वायुसेना बेस की मेजबानी करता है। न्योमा विशेष रूप से 1962 में स्थापित एक एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड यानी LLG का घर है। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवी महत्वपूर्ण खबर है, भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI और भारत बिल पे कनेक्ट लॉन्च किया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2 संवादी भुगतान पहल की शुरुआत की है। पहला आपका है कौन सा, हेलो UPI और भारत बिल पे कनेक्ट। डिजिटल लेन देन में उपयोगकर्ताओं की सुविधा और पहुंच बढ़ाने के लक्ष्य के साथ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में इन पहलों का अनावरण किया गया। हेलो UPI उपयोगकर्ताओं को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके इंटरैक्टिव बातचीत के माध्यम से भुगतान करने में सक्षम बनाता है। यह विभिन्न भुगतान कार्यों को सरल बनाता है, जिसमें रेस्तरां बिलों का बंटवारा, दोस्तों को पैसे भेजना और उपयोगिता बिलों का निपटारा शामिल है। NPCI का हेलो UPI हिंदी और अंग्रेजी दोनों में वॉयस सक्षम UPI भुगतान का समर्थन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट बैंक ने लॉन्च किया वन नेशन वन कार्ड। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। करंट अफेयर कवर करना बहुत ज़रूरी है। पिछले 6 माह का या 1 वर्ष का करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हाल ही में जो MP पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी करंट अफेयर अच्छा खासा पूछा गया है। तो प्रयास करें कि सभी नोट्स बनाएं और इसको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में इसको तैयार करें। प्रतिदिन आपको करंट अफेयर के वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। और स्टेट बैंक ने लॉन्च किया वन नेशन वन कार्ड। क्या है ये? पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड कस्टमर को काफ़ी सहूलियत प्रदान करता है। इसमें आप मेट्रो हो गया, बस हो गया, है ना, पार्किंग आदि में एक ही माध्यम से आसान डिजिटल टिकटिंग का भुगतान कर सकते हैं। कार्ड को पेश करने पर SBI ने कहा कि ग्राहकों के लिए बैंकिंग और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा ने कहा, रुपे और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड तकनीकी द्वारा संचालित नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड आवागमन के अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है और इसे वन नेशन वन कार्ड के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ा गया है। अगला पॉइंट है 7वां महत्वपूर्ण है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की नई सुविधा UPI का उपयोग कर निकाल सकेंगे पैसे। ये भी बहुत अच्छी है, डिजिटल इंडिया है भाई ये। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा ने देश में सबसे पहले बिना कार्ड के ATM से पैसे निकालने की सुविधा अपने ग्राहकों के लिए शुरू करवा दी है। ये व्यवस्था पहले चरण में देश के 6000 ATM में शुरू की गई है। ग्राहक अपने UPI का इस्तेमाल करते हुए इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। नए UPI ATM को हिताची पेमेंट सर्विसेज ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 NPCI के द्वारा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने का है के लिए कई उत्पादों को लॉन्च किया गया है।
इस सेवा के शुरू होने के बाद ग्राहकों को अब एटीएम कार्ड अपने साथ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये लीजिए भाई, और एटीएम फ्री कर दिया सबको। 8वीं हेडलाइन है आज की, आरबीआई अक्टूबर तक इंटरबैंक ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रूपी पायलट लॉन्च कर सकता है। क्या है इसके बारे में जानकारी लीजिए। ये इसका चित्र दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी का इंटर बैंक आधार और कॉल मनी मार्केट में पायलट प्रोजेक्ट अक्टूबर में शुरू कर सकता है। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय कुमार चौधरी की ओर से ये जानकारी दी गई है कि होलसेल सीबीडीसी, जिसे डिजिटल रूपी होलसेल EW के नाम से भी जाना जाता है, इसे नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। फिलहाल इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लेन देन के लिए सेकेंडरी मार्केट में किया जाता है। तो ये है आपकी आज की 8 हेडलाइन। और अब शुरू होता है आपका MCQ वाला पोर्शन। ठीक है, ये भी एक करंट अफेयर का एक नया रूप हमने दिया है कि अधिक से अधिक आपको करंट अफेयर मिले। और क्वेश्चन लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि किसी भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो जवाब दीजिए 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 10 सितंबर। तो सही जवाब है आपका क्या? 10 सितंबर को। देखिए इसके बारे में जानकारी है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन ने साल 2003 में पहली बार 10 सितंबर के दिन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इस इवेंट को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सर किया था। वैश्विक मंच पर इस पहल को काफ़ी सराहना मिली थी, जिसके बाद अगले साल 2004 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO ने औपचारिक रूप से विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को स्पॉन्सर किया था। तब से हर साल 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। बहुत अच्छी, जो भारत देश में भी जो है कहने की जागरूकता लाना होगा इसको। नेक्स्ट, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हमको मिल रही है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, चाहे वो जो है पढ़ने वाले विद्यार्थी हो या रिजल्ट उनका जैसे भी आया हो, चाहे भारत देश का किसान हो। तो इस पर कहीं ना कहीं हमको चर्चा करना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, US ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? A अरीना संबालेका, B एरिन राउटलिफ, C कोको गॉफ और D गेब्रिएला डाब्रोस्की। तो सही जवाब का C कोको गॉफ। इसके बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग। USA ओपन 2023 के महिला चैंपियनशिप के फाइनल में अमेरिका की 19 साल की टेनिस खिलाड़ी कोका गॉफ ने बाजी मार ली है। उन्होंने फाइनल में बेलारू की आर्यना सबालेंका को 2-6, 2-6, 6-3 और 6-2 से करारी शिकस्त दी है। कोका फ्लशिंग मेडोज में 1999 में सेरेना विलियम्स के बाद सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी थी। बहुत अच्छी बात है, सेरेना विलियम्स सिस्टर जो है। US ओपन में यह कोका पहला मेजर टाइटल था। कोका का पहला मेजर टाइटल था। ओपन एरा के बाद कोका फ्लशिंग मेडोज में सिंगल चैंपियन में 18वीं महिला बनी है। प्रश्न नंबर 3, वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 2022-23 एग्जाम के अनुसार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने लोग को चुना गया? ऑप्शन है 12, 11, 10, 13। इसका सही जवाब है 12 लोग का चयन किया गया है। अगला इसकी डिटेल, वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए 12 वैज्ञानिक को चुना गया है। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान के क्षेत्र का शीर्ष वार्षिक पुरस्कार है ये। 12 वैज्ञानिकों को 7 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। डॉक्टर NCSIR के महानिदेशक
कलेसेल्वी ने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में वर्ष 2022 के पुरस्कारों की घोषणा की है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? UAE, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कोई नहीं। स्वाभाविक सी बात है, सब जवाब देंगे, मुझे पता है। भारत देश के सभी नागरिक, भारत ने यह पहल की है, बहुत बड़ी बात है। स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की घोषणा कर दी है। साथ ही वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण को बढ़ाकर 20% तक करने की अपील के साथ में G20 देशों से इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने एक पृथ्वी सत्र में पर्यावरण के लिए G20 उपग्रह मिशन का प्रस्ताव भी रखा है। देखिए, एक प्रश्न अच्छा है कि इथेनॉल का मिश्रण कितना % बढ़ाने की बात बोली तो आंसर 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज के लिए, हाँ रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानकारी हमको फिर से याद हो जाएगी। हाल ही में किस बैंक ने अपने 6000 से अधिक ATM पर UPI ATM सुविधा सक्षम की घोषणा की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने इसकी जानकारी पढ़ी है, इसलिए हम इसको और कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वां प्रश्न है, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को स्थायी सदस्यता के रूप में शामिल किया गया है? तो आसियान, अफ्रीका यूनियन, सार्क या ओपेक? तो सही जवाब इसका बी, अफ्रीकन यूनियन मिला है। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को नए स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही अब इस ग्रुप में 19 देश और 2 संघ हो गए। कितने? 19। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, 19 देश और 2 संघ हो गए हैं। एक है कौन सा आपका? यूरोपियन यूनियन और एक है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष जाली असोमनी सम्मेलन में शामिल होकर सदस्यता ग्रहण की है इन्होंने। अगला प्रश्न है हमारा 7वां क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में क्या जवाब मिलेगा? हाल ही में कौन सा देश करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा? नेपाल, चीन, पाकिस्तान, कोई नहीं। सही जवाब है इसका पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान ने सिखों के पूजनीय स्थान पर अधिक तीर्थयात्रियों को लुभाने के लिए पंजाब प्रांत में करतारपुर कॉरिडोर गुरुद्वारा दरबार साहिब में एक सांस्कृतिक थीम पार्क का निर्माण शुरू कर दिया है। इस परियोजना की आधारशिला देश के कार्यवाहक संघीय धार्मिक मंत्री अनिक अहमद ने करतारपुर साहिब की अपनी यात्रा के दौरान रखी है। उन्होंने भारत से आए सिख यात्रियों से भी मुलाकात की और उनसे गुरुद्वारे में सुविधाओं के बारे में जानकारी ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, ये MCQ का 8 प्रश्न आपको डेली मिलेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है? छत्तीसगढ़, गोवा, असम, उड़ीसा? सही जवाब है इसका डी, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शहर के कलिंगा स्टेडियम में, ये कलिंगा प्रश्न पूछा था, कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? तो उड़ीसा में आयोजित एक कार्यक्रम में 181 मोबाइल यूनिटी वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इन नए वाहनों का उपयोग राज्य में मुख्यमंत्री भ्राम्यमान प्राणी चिकित्सा सेवा के तहत पशुओं को स्वस्थ सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अति महत्वपूर्ण है, वन लाइनर। देखिए, अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और प्रतिदिन आप इस वीडियो को देखिए और हमारा जो ये चैनल है दृष्टि एजुकेशन पॉइंट, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थी तो उसको शेयर कीजिए। वन लाइनर देखिए, सैफ U16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आंसर भारत ने जीता है। एशियाई तटरक्षक एजेंसी के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इस्तांबुल में की गई है। हाल ही में NPCI ने डिजिटल भुगतान के लिए किस बैंक के साथ में समझौता किया है? आंसर बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, US ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ। देखिए, बार बार हम इस चीज़ को प्रयास करवा रहे हैं कि आपको सारे क्वेश्चन यूं ही रटा जाए और यूं ही याद हो जाए। अगला पॉइंट है, वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिक को चुना है? तो आंसर 12 वैज्ञानिक को। JCB साहित्य पुरस्कार 2023 की लॉन्ग लिस्ट में कुल कितने लेखक शामिल है? तो आंसर 10 लेखक शामिल है। नई दिल्ली
G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को स्थायी सदस्यता मिली? तो अफ्रीकन यूनियन को मिली है। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो ब्राज़ील को। ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के लिए बिल्कुल सही है कि ब्राज़ील को यह अगली अध्यक्षता सौंप दी गई है। अगला कब होगा? तो ब्राज़ील में होगा। अगला पॉइंट है US ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी है? तो सब जानते हैं सर्बिया के। कहाँ के? सर्बिया के। प्रश्न पूछा जाता है नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए समिति बनाई है? तो उत्तर प्रदेश में अब एक समिति बनी है नंद बाबा दूध मिशन समिति। ये भी अति महत्वपूर्ण है। और अंतिम प्रश्न है आज का, हाल ही में किस देश ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया है? तो आंसर किस देश ने? तो भारत देश ने किया है। तो जय हिंद साथियों, प्रयास करिए कि आप कल भी इस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनके तैयार हो जाएगा।